जब बिजली नहीं गिरी तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही बना ली जाए। कैसे बनाऊंगा? कुछ केमिकल्स की मदद लेकर, जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। सबसे पहले मैंने इन दो केमिकल्स को दो अलग अलग कंटेनर्स में लिया। जिंक सल्फेट वाले कंटेनर में जिंक मेटल की एक प्लेट डाली और कॉपर सल्फेट वाले कंटेनर में कॉपर की प्लेट। फिर मैंने एक तार लेकर इन दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया। अब जो मैंने देखा वो चौंकाने वाला था। मैंने पाया कि इन दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ने से इस तार में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जिंक से निकलकर कॉपर की तरफ भाग रहे थे। मैं जानता था कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कोई आसान बात नहीं, क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बस फिर क्या था, मैंने जल्दी से इस तार के बीच में एक बल्ब कनेक्ट किया और उस अंधेरी रात मेरे घर में रोशनी आई। असल में ये पूरा सेटअप एक गैल्वेनिक सेल है, जिसको हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। इसमें मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज और लगानी पड़ी थी, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिटेल में हम बाद में समझेंगे। फिलहाल देखते हैं इतने सस्ते से जुगाड़ से मुझे बिजली कैसे मिली। मैंने जब इस सेल को डिटेल में समझा तो मैंने जाना कि असल में दो रिएक्शंस की वजह से इस तार में इलेक्ट्रॉन्स दौड़े थे। ये रिएक्शंस थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, जिस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े थे। वहीं कॉपर का रिडक्शन हुआ था, क्योंकि इसने इन छोड़े गए इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था। अब मेरे माइंड में एक सवाल आया कि ऑक्सीडेशन जिंक का ही क्यों हुआ? आखिर जिंक में ऐसी क्या बात थी जो इलेक्ट्रॉन्स केवल जिंक नहीं लूज किए? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का काम कॉपर भी तो कर सकता था। इसका जवाब मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिला। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक मेटल्स की सीरीज है जो हमें बताती है कि दो मेटल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। सीरीज में टॉप वाले मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, यानी इन मेटल्स का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। वहीं बॉटम वाले मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का काम करते हैं, मतलब इन मेटल्स का हमेशा रिडक्शन होता है। यहाँ पर साफ तौर पर इस सीरीज में जिंक कॉपर के ऊपर बैठा है। यहाँ से मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जिंक से निकलकर कॉपर की तरफ ही क्यों भागे थे। इस जानकारी को साथ लेकर जल्दी से वापस आया मैं अपने वोल्टाइक सेल के पास। इसको करीब से देखने पर मैंने पाया कि जिंक प्लेट वाले एटम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ये इलेक्ट्रॉन्स तार से होते हुए कॉपर की तरफ चल दिए। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से जिंक एटम जिंक आयन में बदल गया। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब कॉपर तक पहुंचे तो सॉल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज वाला कॉपर आयन इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन्स के इतने करीब आया कि इनको गेन करके न्यूट्रल एटम में बदल गया और कॉपर प्लेट का हिस्सा बन गया। वहीं दूसरी तरफ जिंक वाली साइड, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स छोड़े थे, वो तो अब आयन में बदल गया। कोई भी मेटल केवल न्यूट्रल एटम्स से ही बना होता है, मगर ये आयन ये अब क्या करे? ये तो अब इस मेटल का हिस्सा नहीं रहा। बेचारा जिंक आयन इस सॉल्यूशन में कूद जाता है और इसमें घुल जाता है। धीरे धीरे सारे जिंक एटम्स आयंस बनकर सॉल्यूशन में घुलने लग गए, जिससे ये प्लेट कमजोर होने लगी। वहीं कॉपर की साइड इसका उल्टा हो रहा था। सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस लगातार इलेक्ट्रॉन्स गेन करके न्यूट्रल कॉपर एटम्स में बदल रहे थे। ये एटम्स कॉपर प्लेट का हिस्सा बनकर उसको और मजबूत बना रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, जिंक प्लेट कमजोर और कॉपर प्लेट मजबूत होती जा रही थी। जिस साइड ऑक्सीडेशन हुआ उस साइड की मेटल प्लेट को एनोड कहा गया और जिस साइड रिडक्शन हुआ उस साइड की मेटल प्लेट को कैथोड कहा गया। अरे ये क्या हुआ? ये लाइट अचानक से क्यों बंद हुई? जब मैंने मोमबत्ती जलाकर देखा तो कुछ अजीब सा पाया। मैंने देखा कि जिंक वाले कंटेनर में कई सारे जिंक आयंस इकट्ठा हो गए थे, जिससे वहां पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया था और कॉपर वाली साइड सल्फेट आयंस के इकट्ठा होने से नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो गया था। अगर किसी सेल में फालतू का चार्ज बिल्डअप हो जाए तो वो काम करना बंद कर देता है।
मैंने फटाफट से एक यू शेप वाली ट्यूब लेकर उसमें नमक भरा और इन दोनों कंटेनर्स को कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने सॉल्ट ब्रिज का नाम दिया। मेरे सॉल्ट ब्रिज में पॉजिटिव सोडियम और नेगेटिव क्लोराइड आयंस थे। जहां पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हुआ था वहां पर सॉल्ट में से पॉजिटिव आयंस ने निकलकर उसको बैलेंस कर दिया, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हुआ था उसको नेगेटिव आयंस ने बैलेंस किया। जैसे ही ये चार्जेस बैलेंस होना शुरू हुए, मेरी जिंदगी में दोबारा से रोशनी आने लगी। तो ये था गैल्वेनिक सेल, जिसमें हमने देखा कि कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस से मैंने बिजली बनाई थी। जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ था। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। वहीं कॉपर वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स गेन या रिडक्शन हुआ था। ये रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इन दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करें तो हमें पूरे प्रोसेस की ओवरऑल रिएक्शन मिलती है। बीच में ये निशान, ये सॉल्ट ब्रिज का निशान है। तो ये था गैल्वेनिक सेल। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।